हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में रिलायंस नेवल के अंदर क्या चल रहा है इसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेक श्योर कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए और डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। दोस्तों, रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड के अंदर लास्ट अपडेट क्या आई थी मैंने आपको बताया भी होगा, लेकिन मैं काफ़ी दिन हो गया इसके ऊपर एक बार जान लेते हैं कि क्या चल रहा है और उस ताकि आप लोग आगे के लिए तैयार रहें। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड को लेकर के स्वॉन एनर्जी लेड हेजल मर्केंटाइल का जो कंसोर्टियम था, इन्होंने इस बिड को विन कर लिया था और जिसके चलते इनको LOI यानी लेटर ऑफ इंटेंट इशू कर दिया गया था एक विनिंग बिडर के रूप में रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड को लेकर के। राइट, तो ये एक नया स्टेप था, एक बढ़िया स्टेप था कि अनिल अंबानी की एक और बैंकरप्ट कंपनी रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड का भी रिजोल्यूशन लगभग कंप्लीट हो गया था ऑलमोस्ट। राइट, जिसको कभी पीपा वाव शिपयार्ड के नाम से जाना जाता था। दोस्तों, यहाँ पे स्वॉन एनर्जी की तरफ से बताया गया कि सोर्सेज के मुताबिक पता चला कि स्वॉन एनर्जी जब अगर इस बिड को जीत चुका है, LOI इसको जब इशू कर दिया गया है, तो अब ये क्या करेगा, परफॉर्मेंस बैंक गारंटीज़ को प्रोवाइड करेगा जो कि नॉर्म्स के मुताबिक है, जिसको लेकर के कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स जो है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के पास जाएंगे रेटिफाई करने के लिए इस विनिंग बिड को। और NCLT की तरफ से इस केस को 30 मार्च 2022 को सुना जाना था। हेजल मर्केंटाइल का जो कंसोर्टियम है, जो इसकी तरफ से रिजोल्यूशन प्लान तैयार किया गया था, उसको लेकर के कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स की तरफ से 95% की वोटिंग कराई गई। 100% में से 95% वोटिंग जो है हेजल मर्केंटाइल के कंसोर्टियम को गई, यानी हेजल मर्केंटाइल जो है एक बिडर के रूप में सामने निकल के आया। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने भी लास्ट मिनट में कोशिश किया कि वापस रिलायंस नेवल को कंट्रोल ले सके, लेकिन लेंडर्स ने यूनानिमसली जो है रिजेक्ट कर दिया रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के इस तरीके के इंटरेस्ट को। लेटेस्ट डेवलपमेंट में बताया गया कि ये एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन है, एक लॉन्ग ड्रॉन सागा रिजोल्यूशन प्रोसेस जो 26 महीने पहले शुरू हुआ था 12,429 करोड़ रुपए के ड्यू को वापस पाने के लिए। राइट, अभी लगभग ओवर हुआ क्योंकि इसमें SBI एक काफ़ी बड़ा एक्सपोजर है, इसका UBI यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का भी काफ़ी बड़ा एक्सपोजर है। और आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने ये भी कोशिश करी कि किसी तरीके से हेजल मर्केंटाइल के इस विनिंग पोजीशन को डिस्टर्ब किया जाए, और इसको लेकर के इन्होंने केस भी फाइल किया और केस को फाइल किया। NCLT अहमदाबाद बेंच ने इस केस को सुना भी, और सुनने के बाद डायरेक्ट किया रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को और रिलायंस नेवल के रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को और हेजल मर्केंटाइल दोनों को, ताकि ये अपना रिस्पॉन्स फाइल करें एक हफ्ते के अंदर अंदर। मैटर को 30 मार्च 2022 को सुना जाना था। अब हम लोग अप्रैल को निकाल दिया है, हम लोगों ने मई में हम आ चुके हैं, यानी एक महीने से ऊपर मैटर हो गया है। इसके बाद से कोई अपडेट नहीं मिल पाई अभी तक। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा, 2700 करोड़ रुपए का टोटल बिड रखी गई थी इस कंसोर्टियम की तरफ से, और इसको लेकर के यहाँ पे रिजोल्यूशन प्रोफेशनल और रिलायंस नेवल के रिजोल्यूशन प्रोफेशनल की तरफ से एक्सेप्ट भी किया गया था, क्योंकि इससे पहले 3 महीने पहले से अगर आप देखें तो कुछ लीगल प्रोसेस चल रहे थे, उसके बाद ये अप्रूव मतलब एक्सेप्ट कर लिया गया था। अब यहाँ पे रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर का बोलना है कि हेजल मर्केंटाइल जो है रिलायंस नेवल को पाने के लिए एलिजिबल ही नहीं है। देखिए, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर अपना हाथ पैर चला रहा था ताकि वो किसी तरीके से रिलायंस नेवल को पा सके, लेकिन लेंडर्स की बुद्धि जो है पता नहीं क्या हुई थी। लेंडर्स जो है रिलायंस नेवल वापस रिलायंस इंफ्रा को नहीं देना चाहते, और कहीं ना कहीं ये रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए थोड़ा झटका तो ज़रूर था, क्योंकि देखिए, रिलायंस नेवल अपने आप में काफ़ी बड़ी शिपयार्ड कंपनी हुआ करती थी एक समय पे।
राइट। लेकिन धीरे धीरे समय जो है अनिल अंबानी का ख़राब चलता आया, उसके बाद से कंपनियां जो है इनकी ख़राब हुई। अदरवाइज़ शिप यार्ड का बहुत ही बढ़िया बिजनेस है, बढ़िया ऑर्डर्स आया करते थे। अब ऑर्डर्स को समय से डिलीवर नहीं करेंगे तो कोई आपको क्यों पूछेगा आगे जाके। आप कोई भी ऑर्डर अगर किसी से ले रहे हैं और उस ऑर्डर को, जैसे मान लीजिए आप खाना ऑर्डर कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर XYZ प्लेटफॉर्म से, राइट, और वो खाना आपको टाइम पे नहीं दे रहा है। आज आपने ऑर्डर किया और वो दे रहा है आज से जिस समय आपने ऑर्डर किया उसके 5 घंटे 8 घंटे बाद आपको खाना ले आके दे रहा है। आप वापस उसी प्लेटफॉर्म से खाना ऑर्डर करेंगे? नहीं करेंगे। वही चीज़ यहाँ पे भी है। रिलायंस नेवल के पास काम बहुत आते थे लेकिन काम को सप्लाई करके वापस टाइमली नहीं पे ये देते थे, या देते ही नहीं थे। कई कई साल पैसा ले लिया और काम नहीं किया। तो ऐसी सिचुएशन थी जिसकी वजह से ये आज हालत हो गई है। अगर चलाने वाला ढंग का कोई होता तो आज रिलायंस नेवल इंजीनियरिंग लिमिटेड बहुत ही बढ़िया शानदार कंपनी थी। बट रिलायंस नेवल का डूबना अनिल अंबानी के डूबने से कहीं ना कहीं लिंक था, जिसका नतीजा आज ये है कि ये इंसॉल्वेंसी प्रोसेस से गुजर रही है। बहरहाल उसके आगे से कोई अपडेट नहीं है दोस्तों। NCLT ने इस केस को सुना या नहीं सुना उसको लेकर के कोई चर्चा अगर आगे होएगी तो हम उसको ज़रूर डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिए। ये सारी पुरानी बातें थी जो मैंने आपको रिकॉल करने के लिए बता दिया। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम।